नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के सभी आंगनबाड़ी महिलाओं के बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। नए साल के तोहफे के रूप में मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को मकर संक्रांति के खास तोहफे के रूप में 14 जनवरी 2026 से 10,000 से लेकर 24,800 तक मानदेय वेतन मिलने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और किन राज्यों में बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। और 25 से यानी कि 20 से 25% मानदेय में बढ़ोतरी होने वाली है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग होगी। कुछ राज्यों के उदाहरण के अनुसार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। महिलाओं को मकर संक्रांति पर बड़े आदेश भी लागू किए गए हैं, कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए साल के शुरुआत के साथ ही सरकारी विभागों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासकर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से काम करने वाले आंगनबाड़ी बहनों के लिए साल 2026 में कई चुनौतियां और जिम्मेदारियां सामने लेकर आ रहा है। यानी कि सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्र को संचालन और रिपोर्टिंग के तरीके भी बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, मकर संक्रांति के खास तोहफे के रूप में सरकार ने सभी देश की आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूँ, यहाँ संपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। यानी कि 2026 में देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से 24,000 तक बढ़ा दिया गया है। और यहाँ कहाँ लागू होगा, क्या सरकारी घोषणा है, और सभी राज्यों और सभी कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या लागू होने वाला है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आप किसी भी राज्य में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आज की आपके लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, बता देता हूं, केंद्र और राज्य सरकारों का साझा प्रयास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक नए साल नए कार्य प्रणाली पूरी तरीके से डिजिटल की गई है। यानी कि सबसे प्रमुख बदलाव, बच्चों की जो विद्या है, पढ़ाई है, उसको प्रारंभिक सर्टिफिकेट और स्मार्ट लैंगिंग के जोड़ दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण केंद्र मानकर ही उनका प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर विकास नहीं किया जाएगा, अब उनका प्रॉपर विकास भी किया जाएगा। जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बेहद खास सूचना है। दोस्तों, बता देता हूं, नए साल के नए अपडेट्स के साथ, आंगनबाड़ी न्यू अपडेट्स के साथ 2026 के तहत मुख्य रूप से 2 बड़े बदलाव कार्य अनिवार्य कर दिए गए हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए। पहला, बच्चों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जा गया है, यानी कि जो पढ़ेंगे बच्चे उनका डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। दूसरा, स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से ही शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही यानी कि जो पढ़ाई का कार्य है वो भी स्मार्ट उपकरणों के तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण ट्रैक्स ऐप्स का एक नया वर्जन, रिलीज टाइम डेटा एंट्री और अधिक सशक्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही मानदेय को लेकर भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। बता दूं दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। यानी कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार के स्तर पर एक ऐतिहासिक फैसला यानी कि आदेश जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, यानी कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको, जिनका न्यूनतम वेतन 10,000 से बढ़ाकर 24,800 तक प्रतिमाह होना चाहिए, अब उसको नए साल के तोहफे के रूप में मकर संक्रांति से लागू किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायकर्ता का वेतन 5500 रुपए से बढ़ाकर 20,300 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके साथ अगर बात करें, यह न्यूनतम वेतन गुजरात राज्य की सभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता है उन पर लागू होने वाला है। तो दोस्तों, जितनी भी देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज का खास तोहफा होने वाला है। अगर उदाहरण के लिए माने तो अब राजस्थान सरकार ने 10 से 11,000 रुपए कार्यकर्ता और सहायकर्ता को 5,000 से 5500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा नए साल से। साथ ही दोस्तों, प्रति माह मध्य प्रदेश में लगभग 95 से 13,000 रुपए प्रति माह, जो अब 14 जनवरी मकर संक्रांति के तोहफे के रूप में लागू होने वाला है। गुजरात हाई कोर्ट में 11,500 और 6500 रुपए सहायकर्ता को इस प्रकार से लागू होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों 8,000 से 12,000 रुपए की उम्मीद जताई जा रही है, जो भी जल्द लागू होने वाली है।
दिल्ली की बात करें, कार्यकर्ताओं को 7700 रुपए से अधिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5700 और 4100 रुपए सहायकर्ता को मिलने वाले हैं। बिहार की बात करें, 10,500 प्रस्ताव रखा था, उसको भी मान लिया गया है। पंजाब के अंतर्गत 10,000 और 5350 सहायकर्ता को इस प्रकार से वेतन मिलने वाला है। तो जितने भी देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज की जरूरी सूचना यह है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ ही उनको अतिरिक्त लाभ और भत्ते भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोत्साहन राशि यानी कि बेहतर प्रदर्शन और तकनीकी के आधार पर उनको अब उपयोग किया जाएगा। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि हर मंथ में 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक उनको प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलने वाली है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा यानी कि सरकार ने अब प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ उनको मुफ्त बीमा कवर किया गया है, उनका मुफ्त में इलाज कवर भी किया गया है। इसके साथ ही वेतन वृद्धि की मांग, कार्यकर्ताओं को 26,000 प्लस मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में यह मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके साथ ही बात बता दूं दोस्तों, राजभर विनता यानी कि यह एक मानदेय जो राज्यों के सरकार द्वारा तय किया जाता है, इसमें हर साल वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों ये राज्यों के अनुसार अलग अलग भी होगा, यानी कि अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग मानदेय मिलने वाला है। तो दोस्तों बता देता हूँ, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका अब न्यूनतम वेतन राज्यों के अनुसार अलग अलग और लगभग 10,000 से लेकर 24,800 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। अब डिजिटल काम होगा, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पढ़ाई होगी, सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक ढंग से हाजिरी होगी और सभी बच्चों को जो शिक्षा का सर्टिफिकेट है वो भी दिया जाएगा। उसके बाद ही उनको स्कूल के अंदर दाखिला मिलेगा। इस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटलकरण के साथ जोड़ा जा रहा है, साथ ही उनके वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। तो सरकार के इन सभी आदेशों को जल्द ही लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपको वीडियो में इतना ही। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट कर देना। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।